आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक वक्त का बाविखारों बेमिसाल डैम निजाम सागर तबाही का शिकार। ये डैम 4 साल से खुशहाली से दो चार है। आइंदा हालात का इंहिसार कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर। इस हयाकट की ज़राई अराज़ियाँ हुई बंजर। SRSP में 3 दिन में 8 TMC पानी की आमद। मजीद बारिशें इस डैम को लबरेज कर सकती हैं। सूरत हाल हौसला अफजा नहीं मगर उम्मीदें जाग रही हैं। यूरिया की अदम सरबराही किसानों को बरहम कर रही है। भूखे प्यासे किसान सुबह की अव्वलीन सातों से कतारों में खड़े हैं। किसानों ने यूरिया की वापस सरबराही का मुतालबा करते हुए रास्तारों को एहतजाज किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का काबिल तहसीन इक़दाम। ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने वालों को पुलिस ने गुलाब का फूल पेश किया और फिल्म के टिकट का तोहफा भी दिया। अब खबरें तफसील से। यूरिया की किल्लत ने किसानों को बरहम कर दिया। किसान एहतजाज पर उतर आए हैं। उन्होंने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से वाफर यूरिया की सरबराही का मुतालबा किया। किसान कतारों में खड़े होकर थक रहे हैं। यूरिया की किल्लत ने किसानों को बरहम कर दिया। कमरपल्ली मंडल के मौजे चोटपल्ली में सोसाइटी के दफ्तर के रूबरू लंबी कतार में खड़े होकर किसान थकने के बजाय अपने आधार कार्ड या पट्टा पासबुक कतार में रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यूरिया महज एक लारी के जरिए आता है और किसानों में 1 या 2 बैग ही तकसीम किए जाते हैं। बरहम किसानों ने आज सिरकुंडा और दीगर इलाकों में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बताया कि आज हम परेशान हाली का शिकार हैं। किसान जो फसल उगाता है, जो लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, जो लोगों को पेट भरने के असबाब मुहैया करता है, आज वही किसान यूरिया के चंद बैग हासिल करने की खातिर सुबह की अवलीन सातों से भूखा प्यासा कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो चुका है। किसान कायद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी यूरिया बैग की वाफर सरबराही को यकीनी बनाए, वरना किसानों की बरहमी का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। అల్లుడు నోట్లో శనున్నట్టుగా ఈ సిరికొండ మండలం దాపురించింది. మరి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము రైతుల పక్షాన ఉన్నామని చెప్తూ ఈ రోజు రైతులకు యూరియా లేక మరి అన్నం పెట్టే రైతు ఈ రోజు పొద్దుగాల వంటలు చేసుకోక లైన్లో నిలబడి మరి యూరియాను తీసుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడ్డది. కుర్వక వర్షాలు పడ్డాయి. మరి అసలే ఇది సిరికొండ ప్రాంతం మారుమూల ప్రాంతము. ఇక్కడ వర్షాభావం లేక మరి రైతులు అల్లాడుతుంటే కుర్వక వర్షాలు పడ్డాయి. ఆ వర్షాలు పడడానికి పంటని ఆశిస్తే మరి తగిన సమయంలో యూరియా దొరకక మరి నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వము మరి అంచనా లేకుండా ఈ సొసైటీలో నిర్వాహకం కూడా మరి ఒక్కొక్కరికి 10-20 చొప్పున ఇస్తూ మరి కాలాయ एड़पल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में TRS की मुकामी कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। एड़पल्ली TRS पार्टी इंचार्ज रजिता यादव ने इंतखाबात की निगरानी की। उन्होंने कहा कि पार्टी को निचली सतह से मुनज़्ज़म करने के लिए नई कमेटियों के इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन व इंचार्ज TRS एड़पल्ली मंडल रजिता यादव की निगरानी में एड़पल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात के TRS कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई और इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें मौजे मंगलपाड़ के सदर की हैसियत से सुरेश गौड़ का इंतखाब अमल में आया, जबकि मौजे कुरनापल्ली के सदर के साइलू मुंतखब हुए और थाला कला मौजे के सदर आकुला सुरेश और मौजे वट्टेपल्ली के सदर की हैसियत से स्वामी गौड़ का इंतखाब अमल में आया। रजिता यादव ने कहा कि पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए नई कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई है। इनको सरगर्म बनाया जाएगा। మన యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన కె తారక రామారావు అన్న గారి నాయకత్వంలో
మా బోధన నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అయిన షకీల్ అన్న గారి ఆదేశానుసారము మా ఎడపల్లి మండలంలోని అన్ని గ్రామాలలో కమిటీలు వేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు మేము ఏదైతే మంగళపాడు, వడ్డేపల్లి, కుర్నాపల్లి, తానాకల్ అనే గ్రామాలలో వివిధ కమిటీల అధ్యక్షులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. వీటిలో గ్రామ కమిటీ, మరి అదేవిధంగా యూత్ కమిటీ, మహిళా కమిటీ, రైతు కమిటీ, ఇలా 4 కమిటీలను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. आंगनबाड़ी मराकज़ की अहमियत और ज़रूरत पर गुफ्तगू, माँ और बच्चे की निगहदाश्त और मखवी ग़िज़ाओं की फ़राहमी इस मरकज़ की ज़िम्मेदारी। MPTC सुमालता और नायब सदर नरेंद्र ने कारकर्दगी का जायज़ा लिया और आवाम से भरपूर इस्तेफ़ादा की ख्वाहिश की और अमले से भी अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश की। एडपल्ली मंडल में आंगनबाड़ी सेंटर्स के ज़िम्मेदारान के साथ MPTC सुमालता और सरकारी कोऑर्डिनेटर नरेंद्र ने इजलास मुनक्किद करते हुए आंगनबाड़ी मराकज़ की तफसीलात मालूम की। इस मौके पर मखवी ग़िज़ाओं की फ़राहमी के ताल्लुक से इजलास मुनक्किद किया गया। आंगनबाड़ी टीचर्स ने बताया कि इस सेंटर के जरिए माँ और बच्चों को सेहतबख्श ग़िज़ाओं की फ़राहमी अमल में लाई जाती है। हुकूमत की जानिब से सरबराह की जाने वाली हर सहूलत को इनके हवाले किया जाता है और इनकी भरपूर निगहदाश्त भी की जाती है। उन्होंने ग़िज़ा में फराहम की जाने वाली अशिया की तफसीलात भी बताई। इस इजलास में आंगनबाड़ी टीचर श्यामला, गोदावरी और दीगर मौजूद थे। नरेंद्र ने इस मरकज से भरपूर इस्तेफादा करने की आवाम से ख्वाहिश की। కేంద్ర మందు పోషక వారోత్సవాల గురించి నిర్వహణ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన బాలింతలకు మళ్ళీ అట్లాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు కాయగూరలు, పప్పు దినుసులు, ఆకుకూరలు, గుడ్లు, పాలు, పెరుగు వాటిని అన్నిటిని కూడా వాళ్ళకు దృశ్యరూపకంగా చూపించి ఇవి ఏ మాదిరిగా మనకు ఉపయోగపడతాయో అనే అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి స్థానిక MPTC గారు కూడా రావడం జరిగింది. అట్లాగే మన ANM कार्यकर्ता गानी SRSP में गुज़िश्ता 3 दिन में 8 TMC पानी की आमद, मगर तकरीबन खुश्क हो चुके इस डैम के लिए ये पानी हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन इससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मजीद बारिशें इम्कान है कि फायदेमंद साबित होंगी। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 3 दिनों में 8 TMC पानी की आमद की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 3 दिनों से SRSP के बालाई इलाकों में तेज रफ्तार बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को भी हौसला अफजा नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के नांदेड़ और दीगर अजला के अलावा निजामाबाद और निर्मल में भी गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है और SRSP में रोजाना 2 TMC पानी की आमद का सिलसिला जारी है। अगर इसी रफ्तार से पानी की मुसलसिल आमद होती रही तो फिर इस डैम के लबरेज हो जाने की उम्मीद पैदा होती है, लेकिन सतह में बड़ी हद तक कमी हो जाने के बाद इस डैम के लबरेज होने में मजीद वक्त दरकार है। SRSP के SC श्रीनिवास रेड्डी और E रामाराजू ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा होने वाली बारिशें इस प्रोजेक्ट को लबरेज कर सकती हैं। इसके लिए इंतजार लाजमी है। निजाम सागर एक वक्त था जिले का बाविखार नाम माना जाता था, मगर उसको तासुबियत की नजर लग गई और वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया। निजाम सागर आयाकट की ज़राई अराजियाँ एक वक्त था जरखेज मानी जाती थीं, मगर अब तकरीबन अराजियाँ बंजर हो चुकी हैं। इसके अच्छे दिन आखिर कब आएंगे? निजाम सागर जिले निजामाबाद का अहम तरीन जखीरा आब माना जाता था, जो जिले की करीब 2 लाख से जायद ज़राई अराजी की सैराबी का जरिया था, मगर उसको न जाने किसकी नजर लग गई। अब यह जखीरा आब बेमाने लगने लगा। इसके बालाई हिस्से में सिंगूर प्रोजेक्ट की तामीर अमर में लाई गई। उसके बाद से ही ये निजाम सागर खुशहाली से 2-4 होता चला गया। शायद उसके नाम से ही एलर्जी रखने वालों ने उसको तबाहली का शिकार बना दिया। आज निजाम सागर आयाकट की हुदूद में रहने वाले किसान अपनी ज़राई अराजियों की सैराबी को लेकर तशवीश का शिकार हैं, जबकि यही अराजियां निजाम सागर के शानदार दौर में जरखेज जमीनें मानी जाती थीं, लेकिन अभी ज़राई अराजियां तकरीबन बंजर बन चुकी हैं। निजाम सागर गुज़िश्ता 4 सालों से लबरेज नहीं हो सका और ना इस साल भी इसके लबरेज होने की कोई उम्मीद बाकी है। रियासती वज़ीर आला KCR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आगाज किया है और उसके फाजिल पानी को निजाम सागर तक लाने का मंसूबा बनाया है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो फिर कहा जा सकता है कि निजाम सागर के अच्छे दिन फिर लौटेंगे और इस आयाकट की ज़राई अराजियां एक बार फिर लहलहा उठेंगी।
नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई जहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने तो लाजमी है, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अछूता इकदाम किया है। इसने ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने वालों को तहनीत पेश की और एक गुलाब का फूल और फिल्म का टिकट तोहफे में पेश किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून की पासदारी करने और ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने वालों को एजाजिया पेश किया और इनकी सताइश की। ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने DCP ट्रैफिक P करुणाकर और ACP ट्रैफिक रामलिंगा राजू की क़यादत में ऐसे अफराद जिन पर अब तक कोई जुर्माना आयद नहीं हुआ और वो इत्तेफाकी चालानात की भी बर वक्त अदायगी कर देते हैं, इनको फूल पेश किए गए और साथ ही महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फिल्म का टिकट भी दिया गया। ट्रैफिक कानून पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कानून का एहतराम करने वालों को तहनीत पेश करने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक शानदार कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अचानक रोके जाने पर लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब इनको बताया जाता है कि पुलिस के रिकॉर्ड में इनकी गाड़ी बेदाग है और वो ट्रैफिक कानून पर अमलावरी में खरे उतरे हैं, लिहाजा पुलिस उन्हें गुलाब का फूल पेश कर रही है और साथ ही सिनेमा का टिकट भी दे रही है, तो ये शख्स हैरत व मसरत का शिकार हो जाता है और आइंदा ट्रैफिक कानून की पाबंदी का अज़्म कर लेता है। ऐसा ही मामला ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया है और पहले ही दिन 20 मोटरसाइकिल सवारों को गुलाब का फूल और फिल्म का टिकट तोहफे में पेश किया गया है। हैदराबाद एडिशनल साहब के हुक्म से, हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल साहब के हुक्म से
हम लोग जो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं जिसके खिलाफ कोई चालान पेंडिंग वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वो एक एक आदमी को एक एक गुलाब दे रहे हैं और पीवीआर सिनेमास की तरफ से एक एक कूपन दे रहे थे, मूवी टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दिस इज़ टू एनकरेज पीपल टू फॉलो द लॉ। जो भी अगर ऐसा जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है, गाड़ी के खिलाफ कोई केस नहीं है, ऐसे लोगों को एनकरेजमेंट करने के लिए ऐसे एक मूवी टिकट दिया और उसका ड्यूटी है कोई और कोई 10-15 आदमी को बोलना है जो ट्रैफिक वायलेट नहीं करता है, उसको एनकरेज करते हुए हम ऐसा प्रोग्राम चालू किया। आज कम से कम 20 आदमी को ऐसा टिकट दिया, एनकरेज किया। ట్రాఫిక్ రూల్స్ సరిగా పాటిస్తున్నటువంటి సిటిజన్స్ కమ్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆపి చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు, తర్వాత ట్రాఫిక్ రూల్స్ సరైన విధంగా పాటించి ఎలాంటి ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకు ఇక్కడ ఫెలిసిటేషన్ చేసే ప్రోగ్రాము చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ సరైన విధంగా పాటించిన వాళ్ళు, సేఫ్టీ రూల్స్ పాటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు ఒక గులాబీ పువ్వు ఇచ్చి తర్వాత పీవీఆర్ సినిమాస్లో వాళ్ళకు ఒక వోచర్ ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళకు సినిమా టికెట్ ఇస్తారు, ఫ్రీగా సినిమా టికెట్ ఇస్తారు, వాళ్ళు సినిమా చూడొచ్చు. ఎవరైతే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తున్నారో వాళ్ళు ఇతరులకు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड ने बीबी का अलावा याकूतपुरा और आशुरखाना दारुशफा का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बीबी के अलम को डट्टी पेश की और मुतवल्ली को तयक़ुन दिया के बेहतर से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज शाही आशुरखाना दारुशफा और बीबी का अलम याकूतपुरा पहुंचकर अलम पर डट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने बीबी के अलावा के मुतवल्ली मोहम्मद आरिफ से मुलाकात करते हुए इनसे इंतजामात से मुतालिक मालूमात हासिल की और साथ ही उन्होंने इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम के हमरा मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदार भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने इंतजामिया के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि अगर किसी भी किस्म की कोई जरूरत लायक हो तो इनके इल्म में लाई जाए, वो इस मामले की जरूर यकसुई करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने अयाम मुहर्रम और बीबी के अलम के जुलूस के मौके पर खुसूसी इंतजामात की हिदायत जारी की है। इस मौके पर इनके हमरा CEO वक्फ बोर्ड एम हमीद, मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, DCP ट्रैफिक बाबूराव के अलावा दीगर मौजूद थे और अकीदतमंदों और ज़ायरीन की भी कसीर तादाद शरीक थी। और जल्द से जल्द मुहर्रम होते ही हम लोग उसको जो है ना कंप्लीट करेंगे और हम खुद जो है ना पूरे CEO हम लोग और हमारे हैदर आगा हम लोग सब मिलके, हमारे बाबूराव साहब भी यहाँ के एक जिम्मेदार शख्सियत है, उनको भी बुलाएंगे। वहाँ ठहर के हम लोग सब मिलके जो है ना आरिफ भाई हम लोग वो छत का जो है ना जल्द से जल्द करके और वहाँ पर और भी क्या चीज़ की कमी है वो भी कराएंगे हम। असद साहब वगैरह सब लोग पूरे यहाँ के MLA वगैरह, हमारे MLC साहब भी, हमारे गोल्डी वगैरह जो है हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके इमाम बाड़े को भी जो है ना सेफ करेंगे और वहाँ पर कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, वहीं बल्कि नहीं पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ भी आशुर खाने हैं हम हमारी गवर्नमेंट में KCR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छे इंतजाम होना है। और अभी थोड़ा डिले हो गए हम लोग, आइंदा साल से 1 महीना पहले मीटिंग बुला के जो है ना वक्फ बोर्ड में भी बुलाएंगे मीटिंग अलग, गवर्नमेंट अलग बुलाएंगी मीटिंग, 2 मीटिंग रखेंगे हम, रख के जो है ना अच्छे से अच्छे इंतजाम कैसा हो सकते हैं इसको, जैसा बकरीद से पहले ही इसकी एक मीटिंग बुलाएंगे हम मुहर्रम की, बुला के जो है ना इसको जो प्रॉब्लम्स है, लाइट का है, कंस्ट्रक्शन का है, सिविल काम है, जो भी काम है। उर्दू साफियों को भी तेलुगु साफियों की तरह मसावियाना एक्रीडेटेशन कार्ड फराहम किए जाएं। हुकूमत को हाई कोर्ट का हुक्म। हुकूमत ने 2016 में GO 239 के तहत लिसानी तासुबियत का मुजाहरा किया था, जिसके खिलाफ तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन ने अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। उर्दू साफियों को तेलुगु साफियों की तरह ही बराबरी का मामला करते हुए एक्रीडेटेशन कार्ड की फराहमी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसकी समाअत के बाद अदालत आलिया ने हुक्म जारी किया कि उर्दू साफियों को बराबर एक्रीडेटेशन कार्ड फराहम किए जाएं। साल 2016 में रियासती हुकूमत ने GO 239 की इजराई अमल में लाते हुए उर्दू अखबारात और TV चैनल्स को एक्रीडेटेशन कार्ड्स और दीगर सहूलतों की फराहमी पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से कई उर्दू साफी एक्रीडेटेशन कार्ड से महरूम हो चुके थे। हुकूमत के इस लिसानी असीबियत के खिलाफ तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन ने, जो कि ट्रेड यूनियन की हैसियत से रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसने अदालत में दरखास्त दाखिल की। सदर यूनियन
अतर मोइन की दरखास्त पर समाअत के बाद अदालत ने अपने अहकामात में हिदायत जारी की कि उर्दू सहाफियों को भी मसावियाना एक्रीडिटेशन कार्ड्स की फराहमी अमल में लाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू सहाफ़ियों और उर्दू सहाफ़ती इदारों के साथ महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा की जो लिसानी अज़बियत थी, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को अदालती चाराजोई में कामयाबी हासिल हुई है। यूनियन ने अपने क़याम के आगाज़ से ही उर्दू सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और उनके साथ रवा रखे गए इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती रही थी। ताहम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के ज़िम्मेदारों ने हमारी नुमाइंदगियों पर कान तक नहीं धरा और 2019 में जब नए एक्रीडिटेशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू हुआ, उस वक्त साबिक़ा जियो 239 के मुताबिक ही एक्रीडिटेशन कार्ड्स जारी करने का फ़ैसला किया था, जिसके ख़िलाफ़ हमने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर की थी और उर्दू सहाफ़ियों को और उर्दू सहाफ़ती इदारों के साथ रवा इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन की दरख्वास्त पर मोअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत और महकमा ताल्लुकात आम्मा को हिदायत दी कि तेलुगु इदारों के मुमासिल उर्दू सहाफ़ती इदारों और उर्दू सहाफ़ियों को एक्रीडिटेशन कार्ड जारी किए जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि दो दरख्वास्तों की इजराई की यकसुई में भी हमारे इस्तेदलाल को और हमारे जो दलाइल है उसको मलहूज़ रखते हुए उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ होगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एक वक्त का बाविखारों बेमिसाल डैम निजाम सागर तबाही का शिकार। ये डैम 4 साल से खुशहाली से दो चार है। आइंदा हालात का इंहिसार कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर। इस हयागढ़ की ज़राई अराज़ियाँ हुई बंजर। SRSP में 3 दिन में 8 TMC पानी की आमद। मजीद बारिशें इस डैम को लबरेज कर सकती हैं। सूरत हाल हौसला अफजा नहीं मगर उम्मीदें जाग रही हैं। यूरिया की अदम सरबराही किसानों को बरहम कर रही है। भूखे प्यासे किसान सुबह की अव्वलीन सातों से कतारों में खड़े हैं। किसानों ने यूरिया की वापस सरबराही का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का काबिल तहसीन इक़दाम। ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने वालों को पुलिस ने गुलाब का फूल पेश किया और फिल्म के टिकट का तोहफा भी दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।